मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 6:25 हो रहा है। मेरा रोज का काम हम ख़त्म करके नहाए नहीं, पूजा नहीं किए हैं, बैठे हैं। मेरा दीदी के घर गए थे। दीदी के घर से परसों शाम को 7:30 बजे आ गए हैं। कल दिन भर बहुत काम था, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना। बहुत दिन से, महीना भर हो गया। आज एक पूरा 6 तारीख को हम लोग गए थे। आज पक्का एक महीना हो गया है। गए थे 6 तारीख को। जिसी दिन गए थे उसी दिन हम भुवनेश्वर चले गए थे। दीदी का घर पहुँचे। हम यहाँ से निकले थे 7:30 बजे का ट्रेन से। दीदी घर पहुँचते पहुँचते हो गया 2 बज गया, 2:30 बज गया था। फिर वहाँ जाके खाना वाना खा के मेरा बड़ा दीदी से भेंट किए। उसका बाद बड़ा दीदी का घर से आके मेरा जो दीदी का बेटा का तबीयत खराब था, उनका बड़ा बेटा का बहू जो है, उनका साथ हम और उनका छोटा सा बेटा और मेरा बेटी, हम लोग सब निकल करके भुवनेश्वर चले गए थे उसी रात को। रात भर हम लोग बैठने के बाद सवेरे 6 बजे पहुँचे। वहाँ जाने के बाद वहाँ वो लोग रेंट में रूम रखा था, वहाँ पर पहुँचे। हम लोग पहुँच के नहा धो के 11, 11:30 बजे जहाँ दीदी का बेटा रहता, वहाँ हम लोग 100 अल्टीमेट में वहाँ देखने के लिए चले गए। जब देखने गए ना, वो खुश था, हम लोग को देख के बहुत खुश था। मौसी पहुँच गई बोल के मेरा बेटी को देख के भी खुश हुआ था। हम लोग वहाँ रुके थे। रोज आना जाना करते थे। कभी उसका तबीयत पूरा बिगड़ जाता था, कभी तबीयत पूरा अच्छा हो जाता। जिस दिन अच्छा लगता था हम लोग खाना वाना खाते थे। जिस दिन उसका तबीयत बिगड़ जाता था हम लोग खाना वाना नहीं खाते थे। डॉक्टर हम लोग को रोज बोलते थे तबीयत जिंदा होने का कोई चांस नहीं है। हम लोग रोते थे, लेकिन मेरा जो दीदी है ना, उसका माँ जो है, उसको हम लोग नहीं सुनाते थे, क्योंकि सुनाते थे थोड़ा बहुत, हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग जैसे 18 दिन हो गया ना, रात को 10:38 में हम लोग को डॉक्टर बुलाए। तो मेरा दीदी का जो बड़ा बेटा था ना, उसका साथ हम लोग दौड़ दौड़ के गए। थोड़ा दूर में, मतलब 2-4 कदम दूर में हम लोग रहते थे। वहीं से हम लोग दौड़ करके अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में वहाँ रुकने का रहने का कोई जगह नहीं है। वहाँ पर रहने का कोई जगह नहीं है। तभी भी एक रात मेरा बड़ा दीदी का बेटा वहाँ रुक गया था, क्योंकि उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया था। कहीं डॉक्टर बुला देंगे, इतना दूर से जाने में थोड़ा तकलीफ होगा रात को, इसीलिए वो रुक गया था। फिर हम लोग जिस दिन 18 दिन का रात होगा ना, उसी दिन हम लोग 10:38 डॉक्टर बुलाए। फिर दीदी का बड़ा बेटा, हम घुसे अंदर में, मेरे को बोले इनको बाहर में रख दीजिए। फिर मेरा बड़ा दीदी का बेटा को बोले कंडीशन अच्छा नहीं है। फिर हम लोग बोले डॉक्टर तो इसे रोज बोलते हैं तबीयत ठीक हो जाएगा शायद। बहुत खर्चा करके बहुत बड़ा मेडिकल में एडमिट किए थे। फिर हम लोग चले आए। जहाँ पर रेंट में रहते हैं ना, वहाँ मेरा बेटी और मेरा दीदी थी। हम लोग चले रात को। आ करके हम लोग को नींद नहीं लग रहा था उस रात को, क्योंकि उसको वेंटिलेटर का ऊपर रखे थे। फिर उसका जो सांस न फूल रहा था, इसीलिए उसको ऑक्सीजन तो थोड़ा बहुत पहले से चल रहा था। फिर उस दिन पूरा ज़्यादा उसको ऑक्सीजन देने लगे। तो सुबह 3:30 बजे डॉक्टर हम लोग को बुलाए। तो हम लोग गए। मेरा दीदी का बेटा, हम दौड़ दौड़ के गए। फिर जाके हम लोग जब पहुँचे उसका पास ना, डॉक्टर बोल दिए डेट हो गया। डॉक्टर बोले डेट बोल के डॉक्टर घोषित कर दिए। फिर हमको तो हम माँ हैं, उसका मौसी नहीं है, क्योंकि हम छोटा से उसको रखे थे। हम जब पढ़ते थे उसको पैदा हुआ था। फिर उसको छोटा से बड़ा किए, मेरा शादी हो गया। वो लोग मेरे मायके में रहते थे, क्योंकि हम भी वहाँ पढ़ते थे, क्योंकि वो सीजार हुआ बच्चा है। दोनों ही, मेरा दीदी का बेटा सीजार है, इसीलिए सीजार होता तो दीदी आके गांव में रहती थी, क्योंकि मेरा माँ हम लोग सेवा कर देते थे उसका। छोटा बच्चा है, सीजार हुआ ना, इसीलिए देखभाल करते थे।
इसीलिए बहुत दिन तक वो था। जब हम शादी हो गया था मेरा ना, वो लोग अपना घर बना के, मेरा बड़ा दीदी का बगल में मतलब उड़ीसा बंगाल का बड़ा में ज़मीन खरीद करके घर बना के वो लोग चला गया वहाँ पर। वहीं पर रह रहा था 2004 को जब हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था तब वो आया। फिर उसका पढ़ाई भी शायद वो 9 क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम। फिर आके फिर चल गया। फिर गया तो फिर कुछ दिन के लिए, थोड़ा दिन के लिए फिर आया, आकर के मेरा ही पास में रुका था। मेरे ही पास में रहते रहते उसको जॉब भी मिल गया था, जॉब भी करता था। उसका बड़ा भाई का जो जॉब है ना, वहाँ पर ऑफिस है, छोटा मोटा उतना बड़ा नहीं है, ऑफिस है वहीं पर। ये बेटा, बड़ा दीदी का बेटा जो ना, बुला लिया, फिर वो चल दिया वहाँ पर। शायद 16 की 17 में चला गया। मेरा पास उसका बहुत याद है। मेरे पास छोटा से हम उसको बड़ा किए, फिर यहाँ आके रुका। फिर उसका बाद वो चल गया, जा कर के वहाँ शादी कर लिया, शादी करा दिए। हम नहीं कराए, वो घर का आदमी लोग शादी करा दिए। उसको जितना लड़की दिखा रहे थे पसंद नहीं आ रहा था। हम गए थे 18 दिन रुके थे वहाँ, बहुत लड़की दिखाए, उसको पसंद नहीं आया। जो उसका जान लेगा ना, उसी को पसंद आ गया। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। फिर वहाँ जिस दिन से शादी करा ना, उसका जिंदगी एक दिन भी खुश नहीं है। कोई कोई लेडीज ना बहुत आबादी करता, कोई कोई लेडीज ना पूरा बर्बादी करता। हम सबको नहीं बोल रहे हैं, कोई कोई। उसी दिन से उसका मतलब जीने का और मरना का हालत हो गया था। 2 तारीख को ऐसा झाड़ तूफान आया उसका जिंदगी में, मतलब क्या बताएं, आप लोग को बता नहीं सकते हैं। उसी 2 तारीख को रात को ही अस्पताल ले जाना पड़ा उसको। फिर छोटा अस्पताल ले गए थे बगल में जो है, वहाँ से थोड़ा दूर आगे ले गए। फिर वहाँ से भुवनेश्वर पहुँचा दिए। भुवनेश्वर में 18-19 दिन वो मौत और जिंदगी का साथ लड़ते रहा। इतना मतलब उसका जिंदगी का, एक तरफ जमराज खींच रहे थे, दूसरी तरफ भगवान, एक दूसरी तरफ डॉक्टर, हम लोग एक तरफ जिंदा हुआ कि नहीं जिंदा हो जाएगा शायद, ऐसे करते करते उसका डेथ हो गया। इसीलिए हम ब्लॉग नहीं दे पा रहे हैं। डेथ होने के बाद उसको घर ले, उसका क्रियाक्रम सब खत्म करके हम लोग परसों शाम को आए। परसों मतलब 4 तारीख को आए। 30-32 साल का लड़का चले जाता तो क्या होता हाल, आप लोग जान सकते हैं। उसका माँ का हाल बहुत बुरा, क्योंकि माँ बोल रही है हम क्यों नहीं मर गए, मेरा आगे मेरा 32 साल का लड़का चला गया। इतना सुंदर, इतना क्या बताएं, इतना सुंदर लड़का, 32 साल का उम्र, कमती उम्र। उसी में उसका माँ का हाल बहुत खराब है, भाई का हाल बहुत खराब है। हम तो छोटा से इसको देखे थे ना, पाले थे, बड़ा करे थे, फिर मेरा पास में था। जिसका घर का जवान बेटा चला जाता, उसका वो लोग का हालत क्या होता आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए हम ब्लॉग नहीं दे पा रहे हैं। परसों मतलब 4 तारीख को हम आए हैं। आने का बाद 4 तारीख को हम आए, उसका बाद ब्लॉग बनाने को मन नहीं कर रहा, क्योंकि उसको सामना में रोज देखने जाते थे। जो बताता मौसी हमको घर नहीं ले जाइएगा, मौसी हमको घर नहीं ले जाएगा। हम बोलते थे ले जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगा तब ले जाएंगे। उसको घर आने को इतना मन करा था, क्या बताएं, आप लोग को बता नहीं सकते हैं। मेरा बेटी को बोलती थी रुकेगी ना, एक साथ में जाएंगे, रुकना। पूरी भुवनेश्वर के बगल में तो पूरी है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं नज़दीक है। इसीलिए बोलता था पूरी जाएंगे, माथा मुंडन करेंगे, सब बताता था। और क्या क्या बताता था, बोलता था हम तुम लोग के साथ जाएंगे। हम बोले हाँ जाना। जिस दिन डेथ कर गया, मतलब सोमवार रात को 3:30 बजे
सॉरी मंगलवार रात को 3:30 बजे, सुबह होते ही बुधवार होगा। तो मंगलवार को, सोमवार को ठीक था। सोमवार सुबह हम लोग से बात किया, हमसे बात किया, बोला मम्मी मौसी मेरा मम्मी को बुला दीजिए। और लास्ट मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है, मेरा मम्मी का मुंह थोड़ा देख लेंगे, मुंह मतलब फेस थोड़ा देख लेंगे, और हम थोड़ा मम्मी का देख लेंगे, मम्मी थोड़ा मेरे को देख लेगा, बड़ी तबीयत मेरा ख़राब लग रहा है। फिर हम दौड़ दौड़ के आए, मेरा दीदी को ना बोले जाओ, मेरा दीदी आने नहीं कोई था, क्योंकि ना उसका बच्चा इतना मतलब बुरा हाल में, चारों तरफ मशीन लगा था, तो इसीलिए ना डरता था, बोलता था मेरा बेटा को हम जाके कैसे देखें, कैसे मतलब उसका फेस करें, इसीलिए वो आने नहीं खोजता था। हम ही को रोज जाना पड़ता था, मेरा बड़ा दीदी का बेटा भी जाने नहीं खोजता था, वो भी बोलता था भाई को कैसे देखे, तभी भी वो जाता था, वो लोग कभी का। हम रोज जाते थे, मेरा बेटी जाती थी, दीदी को भी डांट डांट के भेजते थे, क्योंकि डॉक्टर बोलते थे जिंदा नहीं रहेगा, चांस नहीं है, भगवान मतलब ईश्वर का हाथ है, आप लोग पूजा पाठ करें। हम लोग बहुत मंदिर पूजा किए, जितना दिन थे ना, मेरा दीदी जाके मंदिर का जो ये है पंडित जी को बोल के मंदिर धो देती थी, पूजा करती थी, सब करते थे, हम भी कभी कभी जाते थे। क्या करें, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाते थे, इतना बुरा हाल में कैसे ब्लॉग बनाए बोलिए। आज पक्का 1 महीना हो गया, 1 महीना का बाद ही ब्लॉग बनाए हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो दुर्घटना हो गया, इसका लिए ब्लॉग नहीं बना, मन नहीं था बनाने के लिए। मेरा ब्लॉग बंद हो जाएगा, इसीलिए ब्लॉग छोड़ रहे हैं। आदमी को कितना भी तकलीफ हो जाए, लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है, इसीलिए पेट तो नहीं मानता है, खाना बनाने पड़ेगा, खाना खाने भी पड़ेगा, जितना भी तकलीफ हो आदमी को। इसीलिए धीरे धीरे ये जो दर्द है ना, धीरे धीरे मिट जाता है। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। गुड नाइट, बाय।